दिल्ली के बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में 3 छात्राओं की मौत के बाद राजधानी जयपुर में की ताबड़तोड़ एक्शन का दौर जारी है। अब खुद नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर ने नगर निगम क्षेत्र में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थान का निरीक्षण कर मौके पर पहुंची। इस दौरान मेयर ने वहां पढ़ रहे बच्चों के साथ बातचीत की और उनसे बेसमेंट में होने वाली परेशानियों के बारे में पूछा। वहीं मेयर बच्चों के साथ किसी भी आपदा से कैसे निपटे इसे लेकर जानकारी साझा की। साथ ही मेयर ने साफ संकेत दिए कि कभी भी खामी पाई जाती है तो नगर निगम उस बेसमेंट को सील करने की कार्रवाई करेगा। दिल्ली के राजेंद्र नगर की घटना है वो बेहद दुखद है और उस घटना को ध्यान में रखते हुए हमने जयपुर के अंदर भी नगर निगम ग्रेटर के क्षेत्र हैं उनमें संचालित कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, उन सब पर हमारी एक टीम का गठित कर दी गई है, जिसमें डीसी फायर, उपायुक्त मुख्यालय और जोन डीसीज और इन तकनीकी रूप से परीक्षण करने के लिए भी अधिकारी हैं साथ में, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा इंतजाम जहां नहीं हो उनको चेक भी करें और जहां नहीं हो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और साथ ही भविष्य में इस तरह की कोई भी घटनाएं घटित कहीं भी नहीं हो, इसके लिए आम जन और विद्यार्थियों से भी निवेदन करती हूँ कि वो भी अगर इस तरह की घटना या इस तरह की कोई भी अनसेफ बिल्डिंग नज़र आती हैं जिसमें विद्यार्थी हो, जहाँ कोचिंग चल रही हो, तो इसकी शिकायत है वो भी नगर निगम में दीजिए, ताकि नगर निगम लगातार कार्रवाई इन पर शिकायतों पर कर रहे हैं और आगे भी करती रहेंगी। इसको ध्यान में रखते हुए आज भी हमारी फील्ड के अंदर लगातार कार्रवाई है वो की जा रही है। जोधपुर नगर निगम दक्षिण से पट्टा चोरी करने के बाद हूबहू प्रिंट निकलवाकर एक फर्जी पट्टा बनवाने के मामले में भगत की कोठी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। बता दें कि नगर निगम उपायुक्त के निजी सहायक ने 8 जून को रातानाड़ा के ऑफिसर मेस के सामने शेर विलास कॉलोनी निवासी सुल्तान सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी से फर्जी पट्टा बनाने का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। जांच में आरोपी के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए गए। उसके बाद पुलिस ने सोमवार को आरोपी सुल्तान सिंह पुत्र स्वरूप सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ में फर्जीवाड़े में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। दिनांक 8/6/2024 को नगर निगम जोधपुर उत्तर द्वारा पुलिस थाना भगत की कोठी में एक फर्जी पट्टे का प्रकरण दर्ज करवाया, जिसका अनुसंधान मुझ एएसआई के हवाले होने से अनुसंधान शुरू किया गया। दौरान अनुसंधान नगर निगम उत्तर के उपायुक्त तत्कालीन नूर मोहम्मद जी व उनके विशेष वार्ड सुधीर प्रताप के बयान लिए जाकर शामिल पत्रावली किए गए। उसके बाद प्रकरण आजा में कार्यालय कर्मचारी श्रीमती अंजू बिश्नोई, सुधीर और मनीषा तीनों के बयान दर्ज कर शामिल पत्रावली किए गए। उनके बयानों से पाया गया कि उस वक्त कार्यालय से जारी फर्जी पट्टा के समय महापौर श्रीमती कुंती परिहार और तत्कालीन उपायुक्त श्री रोहित चौहान थे, जिनसे अनुसंधान के लिए संपर्क किया गया। तो संपर्क कर तत्कालीन महापौर श्रीमती कुंती परिहार के बयान लिए जाकर शामिल पत्रावली किए गए। उसके बाद तत्कालीन उपायुक्त रोहित चौहान से गुलाबपुरा भीलवाड़ा जाकर बयान दर्ज कर शामिल पत्रावली किए गए। संपूर्ण अनुसंधान से प्रकरण आजा के आरोपी मुलजिम सुल्तान सिंह पुत्र स्वर्गीय स्वरूप सिंह, जाति राजपूत, निवासी एयरपोर्ट अफसर मैस के सामने शेर विलास के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध धारा 420, 403, 467, 68, 71 का प्रमाणित पाए जाने से कल दिनांक 29/7/2024 को आरोपी के नंबरों की लोकेशन लेकर उसके घर से दस्तयाब किया गया। दस्तयाब कर थाने में लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ से प्रकरण आजा के मुलजिम ने अपना जुर्म स्वीकार करने पर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। सर, इसके और भी आपराधिक रिकॉर्ड एयरपोर्ट थाने से संपर्क कर प्राप्त किए गए, तो इसके खिलाफ पूर्व में 6 प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें 2 जहर अनुसंधान है, 2 में चार्जशीट पेश हो चुकी है और 2 में एफआईआर लगी है।
पुष्कर में नगर पालिका के अस्थायी सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से पवित्र पुष्कर सरोवर सहित पूरे कस्बे की सफाई व्यवस्था चरमराने लगी है। विशेष रूप से सरोवर में मरने वाली मछलियों से दुर्गंध फैलने लगी है। इसको देखते हुए आज पालिका के स्थायी कर्मचारी और पुष्कर के पुरोहित सफाई के लिए आगे आए। पालिका के सहायक अभियंता रामनिवास मीणा के नेतृत्व में आज पालिका के कर्मचारियों और पुरोहित ने सरोवर के 52 घाट का सघन सफाई अभियान चलाया। पालिका के सहायक अभियंता रामनिवास मीणा ने बताया कि इस दौरान मरी हुई मछलियों को सरोवर से बाहर निकाला गया और श्रद्धालु द्वारा छोड़े गए कपड़ों सहित दूसरी गंदगी को हटाया गया। प्रेरणा देना चाहता है कि ये तीर्थ ना सभी पुष्कर वासियों का है। अगर कल को कोई कर्मचारी हड़ताल पर चला जाता तो बाकी सभी जो पुष्कर तीर्थवासी उन सबको आके हमारे यहाँ सहयोग करना चाहिए। अपने तीर्थ की स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। अगर ये तीर्थ स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा तो बाकी का पुष्कर स्वस्थ और स्वच्छ रहेगा। क्या मामला है मछलियों का पूरा? मछलियों का सर जब तक क्या ऐसा है कि नगरपालिका कहना है कि इन्होंने अभी पोस्टमार्टम करवाया मत्स्य डिपार्टमेंट को लेके, और जो इन्होंने रिपोर्ट आई है उसको पब्लिक नहीं किया। और हमारा जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है मछली के मरने का, उसका कहना है कि स्विमिंग पूल से जो जहरीला पानी था, जो केमिकल वाला पानी था, वो नहरों के थ्रू होता हुआ अंदर आ गया है पानी में। इसकी वजह से मछलियाँ मर रही हैं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम अंकित, और मैं नगरपालिका को आपके माध्यम से 3 सुझाव देना चाहता हूँ। ये पहला सुझाव जो एडिशन सेट का था, ये हमने दिया। दूसरा, एक ऑक्सीगेन और O2 मैक्स करके दवाई आती है पानी के अंदर डालने की, जो इंस्टेंट ऑक्सीजन रिलीज का काम करती है, वो डाली जाए। तीसरी चीज़, इसमें चूने के बजाय फिटकरी डाली जाए, जिससे पानी भी साफ़ होगा। ये 3 काम अगर आपके माध्यम से अगर नगरपालिका तक ये आवाज़ पहुँचती है तो उनको बोले कि O2 मैक्स और ऑक्सीगेन करके 2 टैबलेट है जो पानी के अंदर इंस्टेंट ऑक्सीजन रिलीज का काम करेगी, वही अभी है जो मछलियों को नया जीवन दे सकते हैं। आपका नाम बताओ। अंकित वाला। आज नगर पालिका स्टाफ ने जो सरोवर है पुष्कर सरोवर, इसकी स्वच्छ रखने के लिए समस्त स्टाफ ने श्रमदान किया है पूरे 52 घाटों पे। जैसे कोई भी मछली मिल जाए मरी हुई, या कोई गंदगी, कोई भी मला मिल जाए, कोई भी कपड़े श्रद्धालुओं की जरूरत आए कपड़े, उनको सबको हटाने के लिए स्वच्छता का संदेश देने के स्वच्छ पुष्कर जी रहे, स्वस्थ पुष्कर रहे, इसके तहत है जो पूरे नगर पालिका स्टाफ ने श्रमदान किया है। और जो कर्मचारी हड़ताल पर है, इसको लेकर क्या प्रयास रहेगा? अब जो कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं उसके लिए तो हमने उच्च स्तरीय अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। पूरे राज्य स्तर पर सभी जो कर्मचारी हैं जिन्होंने जैसे जैसे ज्ञापन दिए हैं उनके बारे में अवगत करा दिया है। आपका नाम और पद? मेरा नाम रामनिवास मीणा, नगर पालिका पुष्कर कनिष्ठ अभियंता। सीलीसेड से जय संबंध तक बहाव क्षेत्र में दोनों तरफ पहाड़ है। कई होटल वालों ने तो बहाव क्षेत्र को पूरी तरह से रोक दिया है। सड़क से पहाड़ तक निर्माण कार्य कर लिया। उसके बाद रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को सौंपी गई। सीलीसेड से जय संबंध के बहाव क्षेत्र में करीब 16 होटल, रिजॉर्ट और अन्य निर्माण की 4 दीवारियां आ रही है। जय संबंध बांध कई सालों से नहीं भर पा रहा है। ये मुद्दा राजस्थान विधानसभा के भी विधायकों ने जमकर उठाया है। अलवर में सीलीसेड के बहाव क्षेत्र में बने होटल, रिजॉर्ट और पक्के निर्माण को हटाने के लिए सिंचाई विभाग ने फिर से नोटिस जारी किया है। नोटिस के 7 दिन का समय दिया गया है, जिसमें अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिया गया है। उपखंड अधिकारी ने बताया कि सीलीसेड से जय संबंध में आने वाले पानी के बहाव क्षेत्र में बने पक्के निर्माण होटल और रिजॉर्ट को चिन्हित कर लिया गया है। इसके बाद भौतिक सत्यापन किया। अब सिंचाई विभाग में 7 दिन का नोटिस जारी किया है, अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अगर ये अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रशासनिक स्तर पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके अलावा अब हर 3 महीने में इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे कोई अतिक्रमण न हो। कोटा शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में घरेलू कलह के बाद पति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। उसे लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। मृतक के रिश्तेदारों ने उसकी पत्नी पर ही हत्या आरोप लगा दिया, जबकि इस मामले में पुलिस प्राकृतिक तौर पर सुसाइड मानकर कार्रवाई कर रही है। मृतक की पत्नी का कहना है कि बच्चों को एक कमरे में बंद कर उसके पति ने खुद को घायल कर दिया, साथ ही मुझ पर भी चाकू से हमला किया था। ये भी बहन जी भी हाँ लगा दे देंगे हम, ऐसी बात तो आकर। सर क्या नाम है, क्या मामला है? पूरा शिव शंकर दास सनो मोतीलाल दास, जाति बंगाली, उम्र 42 साल, निवासी मकान नंबर 15 रुद्र कॉलोनी, रायपुरा, कोटा। कल सूचना मिली थी कि कंट्रोल रूम से मौके पर सीआई साहब अधिकारी लोग पहुँचे थे, किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, तो उसको एमबीएस में लाए थे। डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया था, जिसकी डेड बॉडी लाश यहाँ मोर्चरी पर रखी है। परिवारजन आए, जांच जारी होकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा जा रहा है। जैसी जांच हो मरीजों ने कोई रिपोर्ट दी क्या सर? अभी दी है। क्या रिपोर्ट देना? अभी दे रहे हैं कि जो भी
विधि संगत कार्रवाई होगी की जाएगी। नहीं, तो क्या क्या किया है इसने, मतलब परिवार भी अंदर ही था, सुसाइड कर लेती है? हाँ, परिवार भी, उसकी मिसेज, बच्चे सब अंदर ही थे। तो पत्नी पे भी हमला किया तो? हाँ, बता रही है कि मेरे ऊपर भी हमला किया। जांच का विषय है। वो तो जांच का जब पुलिस पहुंची तो उस समय क्या स्थिति थी? पुलिस पहुंची थी जब वो बेड पे पड़ा हुआ था, ब्लड दिख रहा हुआ था उसे। पत्नी? पत्नी भी वहीं थी। क्या नाम मृतक मृतक का शिवशंकर दास, सनो मोतीलाल दास। आपका नाम बता दें। रणधीर सिंह ASI, थाना उद्योग नगर कोटा से।